ओल्ड एज होम, वृद्ध जनों की आस, वृद्धाश्रम। वृद्ध अवस्था जीवन का एक ऐसा मुकाम है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आकर ही रहता है। यही वृद्धावस्था किसी भी इंसान के लिए तब अभिशाप बन जाती है जब वृद्ध होते अभिभावकों को बच्चे या परिजन अपने पर बोझ समझने लगते हैं। यह जीवन का एक कटु सत्य है कि एक माँ बाप चार चार बच्चे पाल लेता है, किंतु चार चार बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को पालने की अपेक्षा उन्हें अपने पर बोझ समझने लगते हैं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित नई दुनिया वृद्धाश्रम में वर्तमान समय में 30-35 बुजुर्गों को आश्रय प्रदान कर समाज सेवा के कार्य में संलग्न है। अपने अभिभावकों व अग्रज से प्रेरित होकर श्री सुनील सहगल ने वृद्धाश्रम की स्थापना को मूर्त रूप प्रदान किया। सर, नई दुनिया वृद्धाश्रम की स्थापना कैसे हुई? सर 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और कुछ संस्कार मेरे परिवार के भी पुराने थे। मेरी मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद 1 महीने बाद मेरे जो बहुत बड़ी समाज सेविका थी अपने समय में, उसके बाद बड़े भाई साहब थे, वो भी बहुत बड़े समाज सेवक थे। जब उनकी डेथ हुई तो 2 घंटे पहले वो पिता से कह रहे थे हरिद्वार में जगह जाके कर ले लो और माता के नाम से मुझे वृद्धाश्रम चलाना है। 2 घंटे बाद अचानक उनकी डेथ हो गई। कुछ अचीवमेंट उनकी ऐसी हुई थी उस दिन सेम डे में, जो खुशियाँ एकदम अचानक ही बहुत ज़्यादा उनको मिल गई थी। वो सडनली उनका हार्ट ब्रस्ट हुआ, बट उनके मन में आखिरी बार यही था वृद्धाश्रम। तो उनके सपना पूरा करने के लिए मेरे को परिवार से भी और मेरे मन में भी थी वृद्धाश्रम की, क्योंकि कई बार मैं पार्कों में बैठे बुजुर्ग लोगों को देखता था कि अपना समय व्यतीत करते हैं, एक घर में ना करके एक पार्क में बैठ के, या सड़कों पे बेचारे बुजुर्ग बैठे होते हैं किनारों पे छाया के अंदर। तो उनको देख के मुझे लगता था कि डे केयर होना चाहिए कम से कम, कि जहाँ बुजुर्ग अपना समय व्यतीत करें। पहले मैंने डे केयर खोला हुआ था, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि डे केयर नहीं, शेल्टर भी चाहिए उनको। सर, यहाँ पर निर्धन परिवारों से माँ बाप आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, या कोई संपन्न परिवारों से भी आते हैं? देखिए जी, ज़्यादातर लोग मेरे पास गुमशुदा लोग होते हैं जो अपना घर भूल चुके हैं, या बच्चों ने निकाल दिया। सीधे साधे लोग, उनको अपना घर भी नहीं पता होता, या डिप्रेशन में या उम्र बीमारी से अपना घर भूल चुके होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बच्चे माँ बाप को हॉस्पिटलों में छोड़ जाते हैं, फिर दोबारा लेने ही नहीं आते। कुछ केसेस मंदिर में बैठा दिया, दोबारा नहीं आए। आए दिन आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि कोई बच्चा वहाँ बैठा गया। अभी एक माता दरियागंज से कुछ दिन पहले ही आई है, उसका बेटा, वो अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी, पीछे से बेटा मकान बेच के भाग गया। तो सड़क पर बैठी हुई थी, उसको 3 व्हीलर वाला लेके आया कि माता मैंने एक आश्रम देखा है, आप वहाँ चलो। तो इस तरीके के ज़्यादातर केस होते हैं। कुछ बच्चे सोशल एविल है, कुछ बुजुर्ग लोग जिनकी बेटी हैं और बेटा नहीं। अब ससुराल वाले इस उम्र में आके लड़की के माँ बाप के साथ समझौता नहीं करते कि वो कहाँ जाए, तो बुजुर्ग माँ बाप ही समझौता करते हैं कि कम से कम बेटी का घर ना खराब हो, हम लोग ये आश्रम में चले जाएं अपनी मर्जी से। सर, कोई ऐसे वृद्ध मिले आपको, आपके पास आए, जिनके बच्चे हैं और उन्होंने घर से निकाल दिया हो और आपने उनकी काउंसलिंग करवाई हो? हमने ऐसे कई बुजुर्गों की काउंसलिंग कराई है बच्चों के साथ। बच्चों को महत्व बुजुर्गों का बताया जाता है कि बुजुर्ग का क्या महत्व है और इन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी आप लोगों के लिए, इस मुकाम तक पहुँचने में इनका क्या हाथ रहा है आपको। और कुछ बुजुर्गों को भी काउंसलिंग दी जाती है कि अब समय परिवर्तन हो चुका है, कुछ आप भी समझौता करें उस वक्त के हिसाब से। आज के वक्त के हिसाब से बच्चे कमाई करने जाते हैं तो सारा दिन से इरिटेट हुए होते हैं, तो थोड़ा आप समझौता करें बच्चों से। और बच्चों को समझाया जाता है कि आते ही 1 मिनट के लिए खाली बुजुर्ग से पूछ लें कि मम्मी या पापा आपको क्या चाहिए, आप ठीक हो, तो इतने में बुजुर्ग खुश हो जाता है और उसकी कोई डिमांड नहीं रहती।
और इसी तरीके से बुजुर्गों को भी समझा दिया जाता है, तो तकरीबन 1-2 महीने में घरों में चले जाते हैं आपस में। सर, आपकी तरफ से एक संदेश युवाओं को कि वह वृद्ध लोगों के महत्व को समझें। देखिए, ये संदेश बहुत ज़रूरी है कि जिन माँ बाप ने बच्चों को इतना बड़ा किया होता है और निस्वार्थ रूप से, किसी लालच में नहीं, बच्चे आज चंद्रमा तक पहुँच रहे हैं। बच्चे कोई कुछ है, कोई बच्चा कुछ है, कोई गस्टेड ऑफिसर है, कोई कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये उन माँ बाप का ही बलिदान होता है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि अब जब उनकी ज़रूरत होती है तो बच्चों को उनके काम आना चाहिए। लॉकडाउन के समय में इस वृद्धाश्रम को अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा। आप कहाँ से आए हैं? पालगंज। तो परिवार में और कौन कौन है मैडम जी आपके? अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ कैसा लगता है आपको? तो कुछ लगता तो बुरा, अब घर छोड़ के। पर ये कि घर से यहाँ से और सही है। तो यहाँ तो परिवार से कोई मिलने आता है आपको? कोई है नहीं, मेरा कोई है नहीं। मेरा बेटा था, वो गुजर गया, कोई नहीं है। तो यहाँ सारा दिन क्या करते हैं आप? बैठ कर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान का नाम लिख लेते हैं। आपका नाम? आपका नाम क्या है जी? नहीं, मेरा नाम कुछ नहीं है। इस वृद्धाश्रम की 4 दीवारी में सारा जीवन गुजरने का एकाकीपन क्या होता है, यह तो वही महसूस कर सकता है जो इस हालात से गुजरा हो। इनके बारे में कुछ बताइए। महिला जो कहना चाह रही थी समझ नहीं आ रहा था। सर, एक्चुअली इनका केस इस तरीके का है, थोड़ा सा इनके जो बेटा था वो तो एडिक्टेड था, उसकी डेथ हो गई। जो बेटी थी और फाइनेंशियली स्ट्रांग थे नहीं, इनके हस्बैंड भी यहीं रहते थे इनके साथ ही, तो इनकी बेटी ने ही अपने माता पिता को यहाँ भर्ती कराया था। और बेटी की जिस जगह शादी हुई है वो भी इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि अपनी माता की या पिता की केयर कर सके। पिताजी की तो डेथ हो गई है, पिता की डेथ को हो गए 2 साल। तब वो माता की जो भी होती है, जो भी उनकी जो मतलब जितना उनसे हो सकता है मेंटेनेंस देना, लाइक जो भी उनके पिताजी की जो मेंटेनेंस आती थी या पेंशन समझ लीजिए, जो 800-900 रुपये वो कटा के इनकी आती है, तो वो बेटी इनके दे जाती है। मतलब कुल मिला के इतना है कि चलो इनका डायपर का खर्चा तो हो ही जाता है, क्योंकि देखिए हमारे को भी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं है। जिनके बच्चे हैं उनसे तो मेंटेनेंस एक्ट लेना ज़रूरी है, ताकि उनको भी थोड़ा सबक मिले। क्या पता पैसों के लालच से डर के मारे घर ही रख लें, बहुत चीज़ें होती हैं। बट कई केसेज इस तरीके के आते हैं जिन्होंने अपने घर से ऐसी भावना पैदा करके निकलते हैं कि हाँ भाई आज माता पिता को छोड़ना ही छोड़ना है। अब वो चाहे वो कोई भी केसेज हो, उनके कोई अपने घरेलू मामले हो, लेकिन एनजीओ किसी घरेलू मामले में नहीं इन्वॉल्व हो सकती। हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, बट वो हमारे सामने तो हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ हम अपने माता पिता की केयर करेंगे, बट उसके बाद वो यहाँ तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं अपने पिताजी के सामने, जो मेन फाउंडर हैं वो तो मेरे फादर ही हैं, है ना। सो कई केसेस इस तरीके के देखें कि यहाँ हाँ में हाँ मिलाने के बाद वो कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाद जाके छोड़ देते हैं। अभी पिछले साल ही मैं एक माता को लेके आया था, उनकी भी डेथ हो गई यहाँ पे। वो 4 महीनों तक करकड़ूमा कोर्ट के पास जो CBD ग्राउंड है वो वहाँ पड़ी हुई थी, जंगल के पास ही। वो जंगल से जो खेती वेती सी पड़ी हुई है वहीं पड़ी थी। उनके बालों में इतनी ज़्यादा वो थे, मतलब कीड़े पड़ गए थे, मतलब अंदर तक चले गए थे। सो उनके यहाँ पे जो कटिंग करने के लिए भी आया था ना, वो तक रेज़र तक नहीं चल रहा था। सो उनका भी हमने करा, बट उनकी डेथ हो गई। और लेकिन वो जिनके केस के जिनके SIG के थ्रू आए थे, उनका नाम है विजय बलियान। SI विजय बलियान जी फर्शवार थाने से, बट वो बहुत कोऑपरेटिव थे। वो एवरी वीक उनको यहाँ आके मतलब उनकी केयर करना वो अपनी जेब से करते थे, चाहे कैसे भी करके, चाहे छोटा मोटा करे। ज़रूरी नहीं होता कि भाई हज़ारों में करे कोई या लाखों में करे, भावपूर्ण अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपका शुभ नाम? मैं कुणाल सहगल सर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस वृद्धाश्रम को सरकारी सहायता की दरकार है। व्यक्तिगत सहायता व दान दाताओं के द्वारा व जन्मदिन व स्मरण दिवस के अवसर पर विभिन्न दान दाता इस वृद्धाश्रम को नगद व राशन आदि की सहायता प्रदान कर
रसीद प्राप्त कर इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति डालने के लिए सदैव अग्रणी रहते हैं। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। यह बुजुर्ग धर्म कर्म के कार्यों में तल्लीन रहकर अपना सारा समय यहीं पर व्यतीत कर देते हैं। जो ये महिलाएं यहाँ रहती हैं उनका क्या क्या काम करते हैं? उनको नहाना है, कपड़े चेंज करना है, हाथ में खाना देना है और झाड़ू पोछा साफ देखती हूँ। कभी कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाना पीना मिलता है रहने पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन बुजुर्गों ने जीवन में कितना दर्द सहा होगा, वही बुजुर्ग जिन्होंने अपनी सारी जवानी अपने बच्चों के लालन पालन में होम कर दी, आज स्वयं असहाय, निराश्रित, किसी दूसरे की दया पर अपने जीवन के अंतिम दिन काट रहे हैं। माता, यहाँ पर कितने समय से हैं आप? 1.5 दिन हो गए मेरे को। तो यहाँ कैसे आए? वो बाथरूम में गई थी, वो वॉकर लेके, वो पता नहीं चक्कर आया क्या हुआ, वो वॉकर तो आगे चली गई और मैं गिर गई। ये यहाँ लगी और यहाँ, इस वजह से उठा नहीं जा रहा। स्वेलिंग थी, फ्रैक्चर नहीं है, स्वेलिंग है। आप इस आश्रम में कैसे आए? बस ऐसे ही दर्द हुआ और मैंने पहले भी आई थी एक बार, इस टाइम में भी थी प्रॉब्लम, तब मैं ठीक होके चली गई थी, तो फिर दोबारा से फिर आना पड़ा, इसमें हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कृष्णा नगर के। तो परिवार में और कौन है आपके? परिवार में जवाई है, 2 उनके बच्चे हैं, बेटे के बच्चे। बेटी की डेथ हो गई ना, तो फिर इन्हीं के पास हुआ। तो यहाँ कैसा लगता आपको? सही लगता। तो उन लोगों ने तो कहा था हॉस्पिटल ले चलते हैं आपको, लेकिन नहीं, मैंने कहा यहाँ मुझे अच्छा लगता है, पहले यहाँ रह के गई थी ना, इस वजह से अच्छा लगता है। आपका पूरा नाम माता जी? कामनी विजय। इस आश्रम में 3 हॉल व 9 कमरे विद्यमान हैं। 60 बुजुर्गों को रखने की क्षमता वाला यह आश्रम अभी अपनी आधी क्षमता कैपेसिटी से ही संचालित हो रहा है। जरा सामने तो आजा शेरा वालिए, नित्य पूजा तेरी ही तस्वीर नू, लोकी आख देने कष्ट तू मिटाव दी, कदों बदलेंगी आके तकदीर नू। जरा सामने तो आजा शेरों वालिए, नित्य पूजा तेरी ही तस्वीर नू, लोकी आख देने कष्ट तू मिटाव दी, कब बदलेंगी आके तकदीर नू। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश बुजुर्ग बीमार या किसी न किसी रोग से ग्रसित या पीड़ित हैं। किसी को उच्च रक्तचाप है तो किसी को शुगर, कोई आंखों की दृष्टि बाधा से पीड़ित है तो कोई हड्डी रोग से ग्रस्त है। यह बुजुर्ग यहाँ पर समय के साथ साथ अपना जीवन भी एक एक दिन कर काटने में लगे हैं। सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। माता जी, आप इस आश्रम में कैसे आए? मैं इस टाइम आई हूँ, मेरा देवा छोड़ गई है। कहाँ से हैं आप? दरियागंज से। तो परिवार में आपको किसी ने नहीं रखा? लड़का चला गया अपने ससुराल में, मकान हमारा किराए का था। मैं गई थी अपनी लड़की के घर में डिलीवरी के टाइम, उन्होंने मेरे को बुलाया था, मैं चली गई वहाँ पर। लड़के ने पीछे से अपना सारा सामान वामान जेवर वेवर सब समेट के अपने ससुराल में चला गया। यहाँ पर पहले तो उसने मकान लिया था 17 सेक्टर में, 17 सेक्टर में बेच करके फिर चला गया ससुराल में। तो कभी मिलने आया वो? ना, मेरे को आज 20-22 साल हो गए, मेरे को कभी मिलने भी नहीं आया। तो आप सारा दिन कैसे व्यतीत करती हैं? मैं पहले तो अपनी लड़की के साथ थी, 18 साल से वहीं पे रही हूँ। आप माता जी यहाँ पर सारा दिन क्या करते हैं? यहाँ पर खाली बैठे होते हैं बस, और क्या करें।
कोई काम तो है नहीं यहाँ पर, है ऐसा आपके पास तो मेरे को उल्टा दिलवा दो, जैसे मैं 4 पैसे भी कमाऊँ और मेरा टाइम भी पास हो जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पार्वती है। जीवन के इस मोड़ पर आकर इंसान अवश्य ही स्वयं से पूछता होगा कि बच्चों की कामना करने वाले वह अभिभावक बुजुर्ग होने पर अकेले रह जाएंगे। इसकी कल्पना तो उन्होंने कभी की नहीं होगी। बुढ़ापा आने के समय जब व्यक्ति को किसी सहारे की आवश्यकता होती है, उसी जरूरत के समय जब अपने बच्चे ही सहारा ना बने, तो ऐसी स्थिति में वृद्ध होते अभिभावकों के समक्ष विकट परिस्थितियां उभर आती हैं। ऐसी परिस्थिति में बुजुर्गों का सहारा बनकर वृद्धाश्रम उभरते हैं। इसी दृष्टि से कृष्णा नगर स्थित नई दुनिया वृद्धाश्रम भी अपवाद नहीं है। वह परिजन जो किसी कारणवश बुजुर्गों को अपने घरों में नहीं रख पाते या अन्य कारण जैसे कि पुत्र ना होना व बेटी के परिजनों पर बोझ बनकर रहने की अपेक्षा यह बुजुर्ग वृद्धाश्रम में ही अपने अंतिम दिन गुजारने का निर्णय लेते हैं। इस वृद्धाश्रम में रहते हुए सभी बुजुर्ग आपस में नाच गाकर समय बिताने का ही कार्य करते हैं। यहाँ रहते हुए किसी के सप्ताह बीते तो किसी के महीने व किसी के साल। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे जो यहाँ पर रहते हुए इस संसार से ही विदा हो गए। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुलबुले का सा जीवन है इंसान का, किंतु फिर भी व्यक्ति अपने लालच के चलते पेटियां भरने के कार्य में लगा है। हमें तो संबंधों को संजोकर रखना था और हम धन वैभव को संजोने के कार्य में लगे रहे। मेरा एक फादर है, मेरे पापा हैं, उनका नाम है एसी दुबे है, और मेरी एक सौतेली माँ है, उनका नाम है सुधा मिश्रा है। और मैं इसकी वजह से आई हूँ कि मेरे को मारती पीटती हैं, बहुत करती हैं, ऐसे अत्याचार करती थी। मेरी दूसरी शादी करा दी थी, लेकिन वो पति बहुत मारता पीटता है। अभी सर पे चोट लगी हुई है, यहाँ हाथ में काटा हुआ है, और इसलिए मैं यहाँ इसलिए आऊँ कि यहाँ मेरे भैया हैं और ये हैं, दोनों देखते हैं मुझे, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, और कुछ नहीं। यही मेरी कृपा है। मैं गोरखपुर की हूँ। मेरे बाबा जी डेड कर गए, मेरी नानी भी थी, वो भी डेड कर गई। मुझे नहीं मालूम था, जब मैं गई तब पता चला कि मम्मा नहीं रही हैं। वो सब लोग हमको बगड़ाऊ बगड़ाऊ करते थे, आज वो नहीं है। आज उनकी माँ याद करती हूँ मैं। यहाँ आपकी क्या दिनचर्या होती है सुबह से लेकर शाम तक? मैं यहाँ, मेरे बाबा जी हैं, वो अच्छे हैं, हम उनको बाबा जी कहते हैं। ये मेरे भैया हैं, ये मेरे बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत प्यार करती हूँ, और बाबा जी को भी प्यार करती हूँ। हम लोग इनको प्यार करती है। ये मेरी छोटी बहन है, इसको बोल नहीं सकती है, इसलिए मैं इनका प्यार हमको सबको मिल गया। और एक भैया हैं, ये भी हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं, हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। आपका पूरा नाम और कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा नाम अंजू है। मैं मेरे पापा से नाम लेट नहीं करती हूँ। मैं 7 तक पास हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे को पढ़ाने नहीं दी, अपनी बेटी को पढ़ाने लगी, मेरे को नहीं करने दी ऐसे। चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाऊं। जिसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। धनुष साथ लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के
चले आना, प्रभु जी चले आना। जन जन में लहर जगाएंगे, वृद्ध जनों को मान दिलाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ी होगी आसान, माता पिता का करो सम्मान। श्रद्धा पर्व की डालें रीत, माता पिता से करें प्रीत। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ। Thank you.